पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्ण गति एवं परिक्रमण गति। घूर्ण गति वह होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्ण एवं परिक्रमण गति। घूर्ण गति वो गति होती है जो पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर ही घूमती है, उसे हम घूर्णन कहलाता है और इसे घूर्ण गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका भाग है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो जब सूर्य यहाँ पे अगर सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य की किरणें किस भाग पे, इस भाग पे पड़ेंगी। जब हमारी पृथ्वी घूर्ण गति कर करके जब दक्षिण भाग इधर जाएगा और उत्तरी भाग इधर आएगा तो इधर दिन और रात होगा, तब इधर रात और इधर दिन होगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि जो ये होता है जिसमें ये अंधेरा दिखाया जाता है और उजाला इधर दिखाया जाता है, इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह हमारा प्रदीप्त वृत्त है। ये क्या है, हमारा प्रदीप्त वृत्त है। इसी तरह का प्रदीप्त वृत्त होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध हमारा जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा ऐसे कुछ हो जाती है तो सूर्य की किरणें इधर सीधे पड़ती हैं, इस पोल पे तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे पड़ती हैं। तो जब ये कर्क रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जब ये कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो ये सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ये तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पे प्रकाश कम पहुँचता है, जिसके कारण जो है उसके कौन से भाग, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की